टीवी और फिल्मों की दुनिया में कई चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी एक्टिंग से नहीं बल्कि अपनी सोच और अपनी हिम्मत से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है गौतमी कपूर, यानी कि गौतमी गाडगिल, जिन्होंने मॉडलिंग से एक्टिंग तक और शादी तलाक से लेकर बोल्ड पेरेंटिंग तक हर मोड़ पर जिंदगी को अपने अंदाज में जिया। गौतमी इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है और इस वक्त उनको चर्चा है कि बेटी को सेक्स टॉय देने को लेकर जो उनके बयान था वो एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सेक्स एजुकेशन से जुड़ा ये पूरा मामला था। बीच में कई टॉपिक को लेकर जहां पेरेंट्स के बीच झिझक होती है और शर्म होती है, वहीं पर गौतमी ने हर मुद्दे को खुलकर बात करने को जरूरी समझा है। गौतमी ने पेरेंटिंग का ऐसा तरीका बताया जिसे सुना जाना चाहिए। गौतमी वो हैं जो टीवी की सबसे फेवरेट बहू रही, ठीक वैसे ही जैसे उनके रियल लाइफ हस्बैंड राम कपूर रहे। दोनों कभी देवर भाभी हुआ करते थे, लेकिन फिर बन गए पति पत्नी। क्या है पूरी कहानी? कैसे गौतमी ने देवर राम को बनाया पति? मिस इंडिया के मंच से कैसे पहुंची टीवी और फिल्मों के सेट तक, और अब सेक्स टॉय से जुड़ी क्या बात कहकर आ गई चर्चा में, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। गौतमी कपूर सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि वो एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की जिंदगी से जुड़े हर पहलू से वाकिफ रहना चाहती है, अब चाहे वो प्यार हो, इंटीमेसी हो या फिर आजादी से जीने का हक। यूं तो पेरेंटिंग सबसे चैलेंजिंग कामों में से एक है और गौतमी ने बीते दिनों इसी मुद्दे पर ऐसा बयान दिया जिसे कुछ ने सराहा तो कुछ ने इसे लेकर आक्रोश भी जताया। गौतमी कपूर ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में जो खुलासा किया उसने सबको चौंका दिया था। अब उनका यही बयान सोशल मीडिया पर फिर वायरल है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी सिया 16 साल की हुई थी तब वो सोच रही थी कि उसे क्या गिफ्ट दे। यही सोचते सोचते उनके दिमाग में आया कि बेटी को 16वें जन्मदिन पर सेक्स टॉय या वाइब्रेटर देने के बारे में सोचा। उनकी ये सोच थी बच्चों के बीच सेक्स एजुकेशन को लेकर जागरूक करने के पीछे। हॉटरफ्लाई के साथ हुए इस इंटरव्यू में गौतमी ने कहा कि मैंने सोचा क्यों ना उसे सेक्स टॉय या वाइब्रेटर दूं। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, माँ तुम पागल हो। लेकिन मैंने उससे कहा, सोचो इस पर, कितनी माँ है जो अपनी बेटी से इस तरह की बातें कर सकती हैं। जो मेरी माँ ने मेरे साथ नहीं किया, मैं वो अपनी बेटी के साथ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सब कुछ एक्सपीरियंस करे, समझे और फिर खुद फैसला ले। गौतमी का सेक्स टॉय वाला बयान भले ही विवादों में रहा हो, लेकिन उनकी सोच में जो ईमानदारी और समझदारी है वो आज के समय में बेहद जरूरी है। हालांकि उनके इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उन्हें साहसी और समझदार मां कहा तो कुछ ने उनकी सोच पर भी सवाल उठाए। गौतमी का मानना है कि पेरेंटिंग में छिपाना नहीं, समझाना जरूरी है। बच्चों के साथ हर टॉपिक को लेकर खुलकर बात करनी चाहिए। सही और गलत के बारे में उनको समझने में मदद करनी चाहिए। गौतमी स्क्रीन पर वैसे तो एक आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी और आदर्श बहू के रोल में नजर आती हैं। अपनी इस इमेज को बनाने में उन्होंने सालों खुद को तपाया है। 1995 में पहली बार फेमिना मिस इंडिया के मंच से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि क्राउन मनप्रीत कौर बरार को मिला, लेकिन गौतमी ने भी अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था यहीं से। 1997 में उन्होंने टीवी शो सैटरडे सस्पेंस से एक्टिंग डेब्यू किया और फिर फैमिली नंबर 1, CID, कहता है दिल जैसे शोज में अपने कैरेक्टर से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई। मुंबई की एक महाराष्ट्रियन फैमिली में जन्मी गौतमी ने रुइया कॉलेज से पढ़ाई की। इसी दौरान उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ बढ़ा। प्रोफेशनल लाइफ के साथ उन्होंने पर्सनल लाइफ में भी एक कदम उठाया और मशहूर फोटोग्राफर मधुर श्रॉफ से शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं सका। जल्द ही दोनों ने आपसी सहमति से तलाक भी ले लिया। गौतमी की जिंदगी में नया मोड़ यानी कि टर्निंग पॉइंट आया साल 2000 में, जब वो टीवी शो घर एक मंदिर में काम कर रही थी। इस शो में उनके देवर का रोल निभा रहे थे राम कपूर, वही राम कपूर जो आज की रियल लाइफ उनके हस्बैंड भी हैं। उस वक्त शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राम और गौतमी दोनों ही बिल्कुल अलग मिजाज के थे। राम जहां पंजाबी और मस्त मौला थे, वहीं गौतमी शांत और रिजर्व नेचर की थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार में कुछ नहीं दिखता। दोनों ने 2003 में वैलेंटाइन डे पर शादी कर ली। उस समय राम कपूर का परिवार दोनों की शादी के लिए राजी नहीं था क्योंकि गौतमी तलाकशुदा थी। हालांकि दोनों के परिवार को उस समय झुकना पड़ा। आज ये दोनों ही 2 बच्चों, बेटी सिया और बेटा अक्स के पेरेंट्स हैं।
गौतमी ने शादी के बाद भी अपने एक्टिंग करियर को नहीं छोड़ा। धड़कन, लिपस्टिक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तेरे शहर में, खेलती है जिंदगी, आंख में चोली, परवरिश 2 जैसे कई शोज में काम किया। जब एकता कपूर ने उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का रोल ऑफर किया तो उन्होंने उस समय 1 साल की बच्ची की मां होने के बावजूद शो के लिए हाँ कर दी थी। उस वक्त शो के लिए पहला शॉट देने में वो कांप रही थी, क्योंकि ये शो अपने टाइम का हिट शो था। शूटिंग टाइम सिर्फ 4 से 5 घंटे रखा गया ताकि वो परिवार और काम के बीच बैलेंस बना सके। ये एकता कपूर की वजह से हुआ। बात राम कपूर की करें तो अक्सर सीरियल में एक परफेक्ट पति का रोल निभाने वाले राम कपूर रियल लाइफ में भी परफेक्ट पति हैं। वो पत्नी गौतमी को बहुत प्यार करते हैं। राम कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जो सीरियल कसम से में जय बालिया के नाम से खूब मशहूर हुए थे। उनके दूसरे सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं ने भी काफी उन्हें फेमस कर दिया था। इसी शो में साक्षी तंवर और राम कपूर का एक इंटीमेट सीन भी था 17 मिनट का, जो खूब चर्चा में आया था, जिसके लिए राम ने पत्नी गौतमी से परमिशन भी ली थी। राम की पत्नी शुरू से ही उनके लिए काफी सपोर्टिव रही हैं। एक इंटरव्यू में राम कपूर ने खुद बताया था कि शादी के बाद 1 साल तक वो बेरोजगार थे और उनकी पत्नी गौतमी उस वक्त लिपस्टिक टीवी शो में काम कर रही थी। उस वक्त वो सुबह उठकर पत्नी के लिए कॉफी बनाते थे, पूरा दिन घर में रहते थे, जबकि पत्नी काम पर चली जाती थी। उस वक्त उनके पास काम नहीं था। यूं तो राम ने अपने पहले शो घर एक मंदिर से पहचान तो बनाई, लेकिन असली कामयाबी उन्हें एकता कपूर के सीरियल कसम से मिली थी। इसी शो के दौरान उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिसे राम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव मानते हैं। वहीं अब हाल ही में राम कपूर ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी खूब सुर्खियां बटोरी, जहां उन्होंने अपना कई किलो वजन कम कर लिया। एक तरफ ये राम कपूर और गौतमी कपूर की जोड़ी, उनकी प्यार की कहानी चर्चा में रही, तो वहीं अब चर्चा में अचानक गौतमी का दिया हुआ वो बयान आया जिसमें उन्होंने बेटी को सेक्स टॉय या फिर वाइब्रेटर गिफ्ट करने की बात कही। इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने आपको ये रिपोर्ट दी, ये कहानी सुनाई उनसे जुड़ी। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। बाकी पेरेंटिंग को लेकर गौतमी की जो राय है उससे आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।